हेलो स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 में मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, बट उसके पहले हमें कुछ सैम्पल प्रॉब्लम हमारी बुक्स में दी रहती हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो 2 सैम्पल प्रॉब्लम है यहाँ, उसको पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और न्यू स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि अगर आपको ये चैप्टर पार्ट 1 से चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, तो जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, थोड़ी मेहनत करिए। जो पिन कमेंट है उसमें रीड मोर पे आप क्लिक करिए, पूरा सिलेबस आपका खुल के आ जाएगा। सुनिए, फिजिक्स भी पढ़ा चुका हूँ, केमिस्ट्री भी पूरी पढ़ा चुका हूँ, फिजिक्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैं पढ़ा चुका हूँ, केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ्स का आपको चैप्टर 1, 2, 3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाएगा, एनसीईआरटी मिल जाएगा। और एक चीज़ और, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं है। अगर नहीं क्लियर है, लिंक नीचे दिया हुआ है, पहले एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं कि यूट्यूब से उठाया 1 घंटे में फिनिश, बहुत सारे वीडियो आते हैं ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करें 1 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में ये चैप्टर फिनिश नहीं होगा, एग्जाम्पलर नहीं समझ में आएगी। शॉर्ट में ना करें, अच्छी तरीके से पढ़ लें, ओके। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सैम्पल प्रॉब्लम 1 लेते हैं, जो कि 4.2 से पहले हमको दी हुई है। कह रहा है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ओके। देखिए बच्चों, पहला पार्ट जो है, देखिए आपको ट्रू और फॉल्स तो बताना ही है। 2 मार्कर क्वेश्चन है ये, क्योंकि हेडिंग यहाँ पड़ी हुई है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस विद रीजनिंग है ये, तो 2 मार्कर क्वेश्चन है। आपको ट्रू एंड फॉल्स तो बताना है, साथ में आपको जस्टिफिकेशन भी देना है कि आपने क्यों ट्रू बोला है और क्यों फॉल्स बोला है, ठीक है। तो कह रहा है कि पार्ट 1 कह रहा है ax + by + c = 0 वेयर a b c आर रियल नंबर, ओके, इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? कंडीशन दी हुई है a b c आर रियल नंबर्स। बताइए, ये a b c आर रियल नंबर पार्ट 1 में हमने आपको बताया था फॉल्स। बच्चे बोलेंगे सर ये तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिख रही है। हाँ दिख रही है, लेकिन एक बात बताओ, रियल नंबर्स क्या होते हैं बताओ? हाँ, रैशनल और इरैशनल नंबर का कलेक्शन क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो अगर उन्होंने रियल नंबर बोल दिया बच्चों, तो उसमें तो 0 भी आ गया ना, ठीक है। और सोचो अगर एक साथ a और b दोनों 0 हो जाएं, एक साथ a और b दोनों ही 0 हो जाएं एक साथ, सोचो, ठीक है, एक साथ, या कोई बात नहीं, चलो पहले एक साथ a और b को 0 करते हैं। तो ये 0 × x 0 और 0 × y 0, खत्म हो जाएगा ये। तो बताओ वेरिएबल कहाँ बनी इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहाँ बनी? वेरिएबल से ये खत्म हो गया यहाँ पे। और अगर मान लीजिए a 0 हो जाए तो x वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तब तो ये क्या बनेगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना होके ओनली 1 वेरिएबल रह जाएगी, ओनली y में। हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर b 0 हो जाए और a नॉन जीरो मतलब a 0 ना हो और b 0 हो जाए, तब भी ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल रहेगी। उन्होंने आपसे क्या मांगा है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मांगा है। मतलब सुनिए बच्चों, एक साथ a और b दोनों का नॉन जीरो होना ज़रूरी है, दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि a 0 हो गया b नॉन जीरो है, b 0 हो गया a नॉन जीरो, नो, दोनों ही नॉन जीरो होने ज़रूरी है। मतलब ये भी कोई रियल नंबर हो a और b भी कोई रियल नंबर हो। कौन सा रियल नंबर हो? नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जो नंबर लाइन पे 0 को छोड़ दीजिए, बाकी या तो कोई पॉजिटिव नंबर ले लीजिए या तो कोई नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर बच्चों बात अधूरी करी है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? फॉल्स लिख दिया, बिकॉज ax + by + c = 0 इज अ लीनियर इक्वेशन इफ बोथ a एंड b आर, बोथ लगाए बच्चों, दोनों ही a और b दोनों ही क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। देखिए बच्चों, अगर यहाँ ये लोग कंडीशन लगा देते, मान लीजिए, देखिए मैं ब्लू मार्कर से यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ, आप देखिएगा। ऐसा बोलने के बाद कि दीज आर a b c आर रियल नंबर एंड, ये लोग आगे बोलते हैं एंड a is not equals to 0, a is not equals to 0 and b is not equals to 0। अगर ऐसा बोल देते तब ये ट्रू हो जाता है। वो कहना चाहते थे, अगर ऐसा बोल देते तो वो कहना चाहते थे कि a और b दोनों ही 0 नहीं होंगे, नॉन जीरो है। हाँ, तब तो ये हो जाता, क्योंकि x वाला टर्म भी आता और y वाला टर्म भी आता। बात समझ आएगी नहीं? बट ऐसा इन्होंने बोला नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। पार्ट 2 देखिए बच्चों, कह रहा लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है बच्चों एक ही सॉल्यूशन है। क्या इसका मतलब? केवल x और y की एक ही सिंगल वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई करेगी? नो, क्योंकि आपने पढ़ा है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी इसका ग्राफ। अब कैसा आएगा वो तो ड्रॉ करने पे पता चलेगा, ठीक है बच्चों। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिख देते हैं हम, क्या है? 2x + 3y = 5। तो बच्चों ये जो लाइन आई है, ये जितने भी पॉइंट से जाएगी,
हर पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो ये जितनी भी पॉइंट से जाएगी उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बताओ इसके कितने सॉल्यूशंस है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल एक ही सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो है नहीं, हमने तो पढ़ा है ये लाइन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बिकॉज इनफाइनाइट पॉइंट से पास होगी और जिन जिन पॉइंट से पास होगी उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसका सॉल्यूशन होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया भाई फॉल्स है आपका स्टेटमेंट, रीजन दे दिया बिकॉज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, सैंपल प्रॉब्लम 1 का आप पार्ट 3 देखिए। कह रहा है कि ऑल द पॉइंट्स, फोकस करिएगा बच्चों क्वेश्चन पे, ऑल द पॉइंट्स 2, 0, -3, 4, 4, 2, 0, 5 लाई ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए बच्चों क्वेश्चन पढ़िए, पता चालाकी आपके साथ कैसे करी जा रही है जरा उसे समझ लीजिए। कहना है कि देखिए बच्चा कैसे पढ़ेगा एग्जाम में, ऑल द पॉइंट्स ये वाला देखा फिर पढ़ लिया लाई ऑन द एक्स एक्सिस, बीच में पढ़ा ही नहीं। उन्होंने सारे पॉइंट्स की बात करी तो आप सारे पॉइंट्स को चेक करिए, ऑल द पॉइंट्स को चेक करिए। देखिए बच्चों एक्स एक्सेस पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये वाला पॉइंट देखिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट, चलो ये तो कहाँ आएंगे दोनों, ये वाले दोनों बच्चों एक्स एक्सेस पे आएंगे, ये लाई कर रहे होंगे एक्स एक्सेस पे, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो पॉइंट हैं इनको देखिए जरा, ये वाला पॉइंट बच्चों देखिए +4 है, +2 है, प्लस कहाँ आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये आ जाएगा आपका 4, 2 कहाँ, हमारे पास जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे देखिए 0, 5 का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये वाई एक्सेस पे लाई करेगा क्योंकि वाई एक्सेस पे जो पॉइंट लाई करते हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। तो ये बच्चों आ जाएगा कहाँ? वाई एक्सेस पे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला था कि क्या सारे पॉइंट्स एक्स एक्सेस पे लाई करते हैं? तो जवाब है फॉल्स, गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है, ठीक है। अब रीजन बताइए बच्चों। तो हमने पहले फॉल्स लिखा, फिर हमने बताया उनको क्या कि द पॉइंट्स 2, 0 एंड 3, 0 भाई ये तो लाई ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा यार लाइज मत लिखिएगा, है ना, जब प्लूरल है तो एस हटा देते हैं, आपने पढ़ा होगा ग्रामर में। तो लाई ऑन द एक्स एक्सिस, इसके बाद हमने इसके बारे में बता दिया बच्चों कि 4, 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमने शॉर्ट में क्वाड लिख दिया, इसको आप पूरा लिखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड द पॉइंट 0, 5 लाई ऑन द, यहाँ लाइज लिखा है देखिए, एस लगा देंगे क्योंकि सिंगुलर है, ओनली वन पॉइंट है यहाँ पर, ओके। तो 0, 5 लाइज ऑन द वाई एक्सिस। तो ऐसे आपको बच्चों जस्टिफिकेशन देना है, बात समझ में आई कि नहीं? आइए पार्ट 4 पे, सैम्पल प्रॉब्लम 1 का बच्चों पार्ट 4 है, ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफिकेशन। अब इसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेते हैं, तो ये ऊपर वाला अगर हटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक, ओके। द लाइन पैरेलल टू, थोड़ा फोकस करिएगा, द लाइन्स पैरेलल टू व्हाट? वाई एक्सेस एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सेस। देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं बच्चों, ठीक, ये आपका क्या है? एक्स डैश और ये है वाई डैश, ठीक है। अब इन्होंने बात जो करी है उसको आप यहाँ पे ड्रॉ करिए, उस हिसाब से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक लाइन है जो पैरेलल है किसके? वाई एक्सेस के। अब देखो बच्चों वाई एक्सेस के पैरेलल तो इधर भी आ सकती है और इधर भी आ सकती है, बट कह रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स, मतलब ध्यान दीजिए जरा, 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से यहाँ पर -1, -2, -3 और -4। तो बच्चों यहाँ से भी पास कर सकती है, यहाँ से भी। आगे पढ़िए, कह रहा है टू द लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सेस, मतलब वाई एक्सेस के लेफ्ट में। जब हमारी कॉपी ऐसे है तो ये वाई एक्सेस तो हमारे लेफ्ट में यही तो है, तो वाई एक्सेस के लेफ्ट में हमको लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस करनी है, डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट लेना है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज आते हैं, बोलते सर डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट उसने बोला है। भाई वो हमेशा डिस्टेंस आपको 4 यूनिट ही बोलेगा, कभी -4 यूनिट थोड़ी ना आपको बोलेगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी ना होती है, माइनस साइन ओनली शोज व्हाट? डायरेक्शन, कि भाई वाई एक्सेस के लेफ्ट में है हम, ठीक है। तो लाइन बच्चों कहाँ से जाएगी? ये यहाँ से लाइन जाएगी, तो ये वाली जो लाइन होगी, अब ये किसके पैरेलल है बोलिए मुझे? वाई एक्सेस। याद है आपको वाई एक्सेस के बच्चों जो पैरेलल लाइन होती थी उसकी इक्वेशन x इज समथिंग होती थी, x इज समथिंग, समथिंग का मतलब यहाँ कोई नंबर आता था, ठीक है। और ये नंबर क्या होता था? डिस्टेंस होता था। कौन सा डिस्टेंस होता था? वाई एक्सेस से जितने डिस्टेंस पे पैरेलल वो लाइन होती थी, याद है आपको। तो ये कितने डिस्टेंस पे बताइए? 4। अब यहाँ हमने 4 फिल कर दिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो -4। एक्स की इक्वेशन सॉरी ये इस लाइन की इक्वेशन ब्लू वाले की क्या है बताइए? इसकी है x इज -4। और यदि ये यहाँ से पास होती तो पहले हम x इज क्या लिखते हैं? 4। फिर हम साइन चेक करते हैं कि वाई एक्सेस के पॉजिटिव होता है इसलिए x इज +4 आता है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, यानी कि अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ स्टूडेंट्स, तो जनरलाइज ये इस तरीके से होगा कि वाई एक्सेस के पैरेलल, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, वाई एक्सेस के यहाँ हम जनरल फॉर्म में आपको फटाफट दिखा देते हैं। वाई एक्सेस के बच्चों अगर पैरेलल कोई लाइन होगी, ये वाई एक्सेस है ना आपका, ठीक है। तो वाई एक्सेस के अगर पैरेलल कोई लाइन होगी
ठीक है। तो अगर यदि वो लेफ्ट से जा रही होगी तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -a। a डिस्टेंस पे, ये वाला डिस्टेंस कितना है, a यूनिट, ठीक। और यदि वो y एक्सिस के पॉजिटिव मतलब y एक्सिस के राइट से पास, y एक्सिस के राइट में होगी और y एक्सिस के पैरेलल होगी तो x इज इक्वल्स टू +a। कोई डाउट है बताइए? हाँ, सिंपल है ना। ओके, जहाँ पर a क्या है, कोई नंबर होगा, नंबर का मतलब कोई नॉन जीरो रियल नंबर होगा। नॉन जीरो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये जो लाइन है खुद ही क्या बन जाएगी, y एक्सिस। ये हमने आपको सब पढ़ाया है पहले, ठीक है। तो बच्चों इन्होंने आपसे आगे क्या बात करी है, द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू -4। यस, इस लाइन की इक्वेशन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस के लेफ्ट में है, 4 यूनिट डिस्टेंस से जा रही है, उसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -4 ही तो होगी। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। तो हमने बच्चों यहाँ ट्रू लिख दिया, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन देना है। अब जस्टिफिकेशन जो हम लोग देंगे बच्चों, वो हम यहाँ पर जनरल फॉर्म में एक लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे उनको कि सिंस द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस a यूनिट्स, ठीक, a कुछ नहीं होता बच्चों, a यूनिट ही डिस्टेंस होता है। अब वो अगर राइट में हो तो x इज इक्वल्स टू a लिखा जाएगा, अगर y एक्सिस के लेफ्ट में है तो x इज इक्वल्स टू -a लिखा जाएगा। सही ना। तो ये बात हमने इनको बोली, हमने बोला सिंस द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस a यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू -a। और a की वैल्यू क्या है यहाँ, 4 है, ठीक है, क्योंकि वो y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे पास हो रही है, 4 यूनिट। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये वाला जो a है यहाँ पर, ये ऑरिजिन तो है, और ये वाला जो a है यहाँ 4 यूनिट्स है, ठीक है। माइनस हमने साइन इसलिए रखा है बिकॉज y के लेफ्ट में। कोई डाउट होना नहीं चाहिए बच्चों, बहुत पढ़ा चुका हूँ मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी। पार्ट 5 देखिए, कह रहा है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। आइए थोड़ा सा इसका हम आपको नॉलेज फटाफट दे देते हैं बच्चों। ये जो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है ना, ये बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब स्लोप क्या होता है, देखिए बच्चों, स्लोप होता है झुकाव। क्या होता है, झुकाव। अब ये क्या होता है, देखिए x डैश y डैश। देखिए जरा हम अपने हाथ में एक स्केल लेते हैं, इसकी स्थिति देखिएगा जरा। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक हमने ये इसको लाइन मान लीजिए, ये लाइन है। अब ये तो है, दिख रहा होगा ना ये लाइन, ये देखिए ये हमने ऐसे रखा। अब देखिए इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसे घुमाना है, हाँ, तो जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये घूमी, अब ये ऐसी आ गई, तो ये लाइन का नाम L रख दीजिए। पहले इसको x एक्सिस पे रखना है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो ये बोला जाता है मैथ्स में, क्या बोला जाता है, सुन लीजिए, ये बोला जाता है कि पॉजिटिव x एक्सिस से लाइन जितना एंगल बना रही है, ठीक है, इसी का हम tan ले लेते हैं। आप क्लास 10 में पढ़ोगे, tan थीटा ही क्या होता है, इसका स्लोप होता है, ठीक है ना। तो सिंपल भाषा में बोले तो पॉजिटिव x एक्सिस से जितना पॉजिटिव, ये पॉजिटिव x एक्सिस लेफ्ट से नहीं चेक करना है, नेगेटिव x एक्सिस से नहीं ना, पॉजिटिव x एक्सिस से लाइन जितना एंगल बना रही होती है उसी का अगर हम tan ले लें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ये तो टेक्निकल डेफिनेशन हो गया। अब कॉमन भाषा में हम इसको कैसे समझें, तो हमारी जो लाइन होती है वो पॉजिटिव एक्सिस से जितनी झुकी होती है, ये देखो जितना इसका झुकाव है यहाँ पे, यही इसका क्या है, स्लोप। ज़्यादा झुकाव होता है यदि तो ज़्यादा स्लोप, कम झुकाव है तो कम स्लोप, ठीक। तो यहाँ पर ये जो बच्चों y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, यहाँ पर m क्या है, स्लोप है लाइन का। m क्या है, स्लोप। जैसे बच्चों आप लोग सब्जी लेने जाते हो ना और बोलते हो मुझे 2 किलो आलू दे दो, 2 kg आप सब्जी लेके आते हो, जैसा भी आप, तो मास का यूनिट आपका किलोग्राम होता है ना, वैसे ही स्लोप को हम लोग यूनिट, क्या मतलब यूनिट तो मैं फिजिक्स में नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ बच्चों, जैसे कि आप आलू की जो क्वांटिटी होती है, सब्जी की क्वांटिटी होती है, उसको नंबर्स में दिखाते हो आप, 2 kg 2.5 kg, ठीक उसी तरीके से स्लोप को भी हम लोग नंबर से दिखाया करेंगे। जैसे स्लोप कभी आया 0.8, कभी स्लोप आया 1, कभी स्लोप आया 1.2, तो ये चीज़ें होती हैं। तो m कोई नंबर होगा कि नहीं होगा बताइए। m अगर 0 हो जाए सोचो तो क्या स्थिति होगी, मान लो अगर m 0 हो जाए तो ये ऐसे हो जाएगा, ये लाइन अलोंग द x एक्सिस हो जाएगी, सही है ना। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो बहरहाल उन सब चीज़ों में हम ज़्यादा डिटेल में ना जाके, हमने आपको बताया m क्या होता है यहाँ, स्लोप। मतलब मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ बच्चों, ये कोई नंबर होगा, ये m क्या होगा, कोई नॉन जीरो नंबर आप इसको मानिए, क्योंकि x एक्सिस से कुछ तो एंगल बनाती होगी, ये मान के आप चल लो। और c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन द, अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है हम आपको पहले भी एक बार बता चुके हैं। तो आइए हम आपको बच्चों इसका डायग्राम एक दिखाते हैं। क्या किया हमने, एक लाइन ली और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया 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 और ये ऐसे घुमा दिया,
इतना तक घुमा दिया। तो जब इतना तक इसको हमने घुमा दिया तो आप देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इतना सारा एंगल बना रही है, ये देखिए। तो इसका झुकाव ये, इसका टैन ले लेंगे, और ये जो है ये क्या है, इसका इंटरसेप्ट है। मतलब ऑरिजिन से लेके जहाँ ये वाई एक्सिस को काट के निकलती है ना, वहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो ये हो गया इसका स्लोप और ये हो गई इसकी इंटरसेप्ट। अब आप मुझे यहाँ से देख के बताइए, इंटरसेप्ट भी तो कोई नंबर होगा ना, सी, ये तो कोई ना कोई नंबर होगा। दिस लाइन मेक्स सी इंटरसेप्ट विद द वाई एक्सिस। ओके, तो बस मैं आपको यही फील कराना चाहता था इतनी देर से कि यहाँ पर m भी कोई नंबर होगा और c भी कोई नंबर होगा। समझ में आ गई? और इस लाइन को मतलब y = mx + c, इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला जाता है। इतना फील हो गया आपको कि m और c क्या है, कोई नंबर होंगे कोई नंबर भाई। चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y = mx + c पासेस थ्रू द ऑरिजिन। क्या ये ऑरिजिन से पास होगा? पहले तो वहाँ पे जरा ग्राफ देख लो, क्या ये ऑरिजिन से पास हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? ऑरिजिन से पास बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब बच्चे कहने से समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इसको और ऐसे गिरा दूं और ऐसे गिरा दूं और ऐसे गिरा दूं, तो जब ये ऑरिजिन से पास हो जाएगी तो सी कितना हो जाएगा? 0। और मैंने आपको क्या बोला था, सी कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो, तभी तो इंटरसेप्ट बनाएगी वाई एक्सिस से। ठीक है, तो यहाँ से भी नजर आ रहा है, हाँ भाई ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन से पास, ये रहा ना ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से पास नहीं होगा। सही है ना? अब बच्चे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया, तो बताए एक काम करो, आप कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम में, बताऊँ मैं? सिंपल, इतना नहीं सोचना बच्चों। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट नहीं याद है आपको? बताइए ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, बताइए। 0,0। अब उन्होंने जब बोल दिया कि भाई ये ऑरिजिन से पास होती है कि नहीं हमें बताओ, तो यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि इक्वेशन क्या है लाइन की, y = mx + c। और बच्चों उन्होंने आपसे पूछा है कि ऑरिजिन को मैंने o से दिखाया है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। इसका मतलब बच्चों x = क्या डाल दीजिए, 0 इक्वेशन में, और y = क्या डाल दीजिए, 0। और चेक कर लीजिए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। भाई चेक करो ना, अगर ये 0,0 से तो तभी पास होगी जब 0,0 उसको सेटिस्फाई करेगा। और जरा चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं निकालता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों y है ना, तो y का वैल्यू कितना डालना है बताइए, 0। लेफ्ट हैंड साइड 0 आ गया। अब राइट हैंड साइड चेक करिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड क्या है आपका, mx + c। हाँ भाई m तो m है, m कोई नंबर है, इंटू x का वैल्यू कितना डालना है, 0 और प्लस c। बोलिए m × 0 बच्चों कितना हो गया, 0 और प्लस में c, c + 0 c होगा, c में 0 ऐड करो c तो आएगा, c कोई नंबर होगा ना। तो आप एक बात बताइए बच्चों, आपने यहाँ पर देखा क्या कि LHS आ गया आपका क्या, 0, राइट हैंड साइड आ गया आपका c, तो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए 0,0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं है। मतलब लाइन 0,0 से पास नहीं होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने यही लिखा है कि इन्होंने हमसे बोला कि भाई ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y = mx + c passes through the origin, आंसर इज फॉल्स। फॉल्स, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज x = 0 एंड y = 0 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। प्रॉब्लम 2 देखिए, आपको बोल रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताना है। फिर से वही काम, आपको जस्टिफिकेशन भी देना है। ये बच्चों एक टेबल दी हुई और बोल रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट गिवन इन द टेबल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट गिवन इन द टेबल। मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताइए, 0,2। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलिए, 1,4। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,6। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,8। और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा फोकस करिए। अब क्वेश्चन जरा ठीक से पढ़िए। कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट गिवन इन द टेबल। जब उन्होंने बोला तो टेबल से मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाल के रख लिए। अब मैं क्वेश्चन को अपने तरीके से पढ़ रहा हूँ। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंट सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 2 = y। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या कुछ सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के। देखिए बात समझिए, ये इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। बताओ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो वही कह रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके, क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये इनफाइनाइट पॉइंट से जाएगी। तो देखिए बच्चों, इनफाइनाइट पॉइंट्स तो कोई नहीं ले सकता है, तो इन्होंने उनमें इनफाइनाइट पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट निकाल के हमको दे दिए। बोल रहे हैं क्या ये इनके सॉल्यूशन है। मतलब फिर से पढ़िए, कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंट सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये इस इक्वेशन के क्या कुछ सॉल्यूशंस हैं, मतलब बहुत सारे में से कुछ सॉल्यूशंस हैं। तो एक तो तरीका क्या है स्टूडेंट्स, एक तरीका तो ये है कि आप हर एक पॉइंट को लो, इसमें पुट करो और चेक करो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि आइए देखिए फटाफट बच्चों, देखिए यहाँ पर y कितना है 2,
तो राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा 2, और लेफ्ट हैंड साइड भी 2 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो 2 इंटू 0 प्लस 2 2 0 प्लस 2 2, और y भी 2 है। सेटिस्फाई कर गया, ये वाला कर रहा है सेटिस्फाई। पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालो। लेफ्ट हैंड साइड कैसे निकालोगे, यहाँ पर x का वैल्यू डालो, कितना है x का वैल्यू 1, 2 1 2 प्लस 2 4, लेफ्ट हैंड साइड 4 आ गया, ध्यान रखिएगा। और राइट हैंड साइड में y का वैल्यू 4 डालो, 4 इज इक्वल टू 4। ये वाला पॉइंट चेक करो, x की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2 2 2 4 प्लस 2 6, लेफ्ट हैंड साइड 6, और y का वैल्यू 6 डालोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड। हर एक पॉइंट बच्चों सेटिस्फाई करेगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है बच्चों, हाँ प्लॉट कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है, इसको नहीं प्लॉट कर लो ना, नो, इन पॉइंट्स को क्यों लेके प्लॉट करोगे आप एक काम करो कि इसके अलग कुछ पॉइंट्स लो, इनको छोड़ के कुछ अलग पॉइंट्स लो। बात समझो, ये काम आप करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते हो, मतलब वो तो उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया, आप कौन सा इसमें नया कर दोगे। आप एक काम करो, अगर आप करना ही चाहते हो तो आप x की वैल्यू बच्चों 0 1 2 3 4 छोड़ के कुछ और रखो, 5 रखो। तो x अगर आप 5 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 2 5 10 प्लस 2 12, तो y आ जाएगा 12, एक पॉइंट मिला 5,12। फिर x की वैल्यू आप चलो 6 रख लो, अरे -1 रख लो, क्या दिक्कत है। x की वैल्यू -1 रखो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 और प्लस 2, y 0 हो जाएगा, तो -1 पे 0 आ जाएगा। मतलब आपको पॉइंट मिल गया क्या 5,12 और -1, 0। बच्चों इन दोनों पॉइंट से आप लाइन बना लोगे, और जब ग्राफ पे लाइन बनाओगे तो आप पक्का देखोगे वो कहाँ से पास हो रही होगी, 0,2 से भी, 1,4 से भी, 2,6 से भी, 3,8 से भी, और 4,10। नहीं बना पाओगे ग्राफ इसका, बताओ। इन पॉइंट्स को लेके क्यों बनाओगे ग्राफ, वो तो बेचारे ने देके पूछ रहा है ना कि यहाँ से पास होगी लाइन की नहीं, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, ये सब इसके। तो आप अपने मन से इससे ग्राफ बनाइए जरा, और जब ग्राफ बनाइए आप तो देखेंगे आप ये इससे 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 पास हो रही है। लेकिन ऐसे नहीं करना, ये तो हमने आपकी समझ बढ़ाने के लिए आपको बताया है। करना ऐसे, ना तो ग्राफ बना के करना है बच्चों इसको, ठीक है, और ना तो इसको सेटिस्फाई करा के कराना है, बताना है। क्योंकि देखो बताओ बच्चों, 1 2 3 4 5 पॉइंट दिए हैं, 5 पॉइंट पूरे सेटिस्फाई करा के देखोगे क्या? नहीं। तो पता है एक बात बताऊँ, सिंपल पैटर्न देखो ना। आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के आए हो, वर्ड प्रॉब्लम थी कि नहीं आपके एनसीईआरटी में, बताइए। वर्ड प्रॉब्लम है ना बच्चों। एक बार बताइए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, बताइए इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आता है पढ़ना? y इज इक्वल्स टू मोर, y इज 2, देखो बच्चों मैं लिख रहा हूँ क्या, y इज, देखो y, एक बात समझो पहले, अगर ये ऐसे लिखा है तो क्या मैं ऐसी चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2? भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। अरे इसकी लेंथ ब्लैक वाले की ब्लू वाले के इक्वल है, तो ब्लू वाले की भी तो ब्लैक वाले के इक्वल होगी, है ना। बच्चे कहते हैं सर साइन चेंज कर दो, y को इधर ले गए। अरे नहीं भैया, बस इसको इधर रखा है और इसको इधर। जब राइट को लेफ्ट में लिखते हैं, लेफ्ट को राइट में, तो साइन चेंज वो तो हम तब करते हैं जैसे 2 को हम यहाँ ले जाते हैं, तब साइन हो जाता है, चेंज हो जाता है, y-2 हो जाता है ना। तो अभी हमने बच्चों इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे मैथ्स में, देख के बोलो। y इज, ध्यान दीजिएगा, y इज, बच्चों ध्यान दें प्लीज, y इज 2 नॉट ट्वाइस, 2 मोर है ये, 2 क्या है, मोर। मोर का मतलब ऐड किया है, किस में ऐड किया है, ट्वाइस ऑफ x में, x के 2 गुने में। तो इस चीज़ को कैसे पढ़ोगे, y इज, ध्यान से सुनिए, y इज 2 यूनिट, y कोऑर्डिनेट इज, y कोऑर्डिनेट is 2 unit more than what, more than twice the x coordinate, more than twice the x coordinate। यही बात है कि नहीं? yes, sir। अभी वह बताओ, हमको जब इक्वेशन मिली, इक्वेशन एक्चुअल में बच्चों x और y में रिलेशन होता है। क्या होता है x और y में? रिलेशन होता है, जो कि ये बताता है कि y और x में क्या रिलेशन है। तो यहाँ y और x में कैसा रिलेशन है? तो जवाब ये है कि y आपको तब मिलेगा जब आप 2 ऐड कर दें, 2 मोर कर दें। किस में 2 मोर कर दें? x कोऑर्डिनेट के ट्वाइस में, x कोऑर्डिनेट के 2 टाइम्स करके उसमें 2 मोर कर दें, तो आपको y कोऑर्डिनेट मिलने लगेंगे। जरा ध्यान से चेक करिए, फर्स्ट वाले को चेक करिए। यहाँ से आप ऑब्जर्व क्या करते हो बताओ, y कोऑर्डिनेट आपको कैसे मिल रहा है? क्या x कोऑर्डिनेट में, x कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 0 में आपने 0 का ट्वाइस किया, x कोऑर्डिनेट का ट्वाइस किया और इसमें 2 ऐड कर दिया तो आपको y मिला। यस, यहाँ पे चेक करो, व्हाट इज 4? 4 इज 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ 1। चेक करो, 4 इज, 4 कैसे मिलता है आपको? 2 मोर है, ये किससे? ट्वाइस ऑफ 1 से। yes, sir। यहाँ पे चेक करो, 6 क्या है? 6 इज 2 मोर है, किससे? ट्वाइस ऑफ 2 से। yes, sir। 8 आपको कैसे मिलता है? 2 ये मोर है, किससे?
ट्वाइस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट से, 2 3 6 + 2 8। 10 आपको कैसे मिलता है, 2 मोर है किससे, ट्वाइस ऑफ 2 से। तो हम अपना आंसर यही तो लिखेंगे। अब हम कंफर्म तो हो गए कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, वो तो हमने आपको दिखाई दिया। तो हम आंसर पहले लिखेंगे हाँ भाई ट्रू, मतलब दीज पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। रीजन क्या दोगे, हम रीजन बस ऐसे ही देंगे, सिंस ऑन लुकिंग एट द कोऑर्डिनेट्स, जब हम कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं तो वी ऑब्जर्व, हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं हम ये देखते हैं दैट ईच वाई कोऑर्डिनेट इज 2 यूनिट्स मोर देन डबल द, डबल मतलब ट्वाइस भी लिख सकते हो, डबल द एक्स कोऑर्डिनेट्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। ओके, हाँ बताइए क्या हो, किधर, हाँ यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू व्हाट, ट्वाइस द, मतलब 10 आपको कैसे मिलेगा, ट्वाइस द एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 2, यानी कि 2 मोर देन ट्वाइस द एक्स कोऑर्डिनेट से। बताइए कोई डाउट है? तो ऐसे करके आप यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ना एक्स और वाई में रिलेशन पहले देख लेना है कि आपको क्या दिया हुआ है, तो उसको बनाकर आपको ये बताना है कि हाँ भाई हमको जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें ये पैटर्न नज़र आता है, इसमें भी ये पैटर्न नज़र आ रहा है, इसमें भी ये पैटर्न नज़र आ रहा है कि भाई वाई कोऑर्डिनेट हमको तब मिलता है जब हम 2 मोर कर देते हैं किसमें, डबल ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट में। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये चीज़ आप ऐसे लिखेंगे, इसको आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हो गई सैम्पल प्रॉब्लम 2। अब आज का टाइम यहीं पे खत्म होता है और एक्सरसाइज 4.2 हम करने वाले थे, टाइम नहीं बचा है, तो 4.2 का सॉल्यूशन जो है एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते आते कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना ना भूलें, शॉर्ट में पढ़ना छोड़ दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।